अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि टीचर्स के लिए कॉमन फार्मूलाज कौन से हैं जो कि वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आते हैं हमारे पास सम एंड सम इफ, काउंट एंड काउंट इफ का फार्मूला, परसेंटेज, एवरेज, मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो ये स्टूडेंट्स के केस में ये बहुत सारे चीज़ आपको फ़ायदा दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे फार्मूलाज लिख लेते हैं ताकि आपके लिए याद रहें। सो मैक्स, जिससे आपको पता लगेगा कि एक लिस्ट में से मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। मिन, जिससे आपको मिनिमम मार्क्स पता लगेंगे। सम, जिससे आपको टोटल मार्क्स पता लगेंगे। एवरेज, जिससे आप एवरेज मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपने सम इफ, काउंट इफ और इफ, तो ये हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं अभी, तो ये क्या क्या होते हैं। और लास्टली फिर आपको परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे हम। सो एक हम सैम्पल यहाँ पे स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाएंगे। आपको लिस्ट मेंटेन करनी भी इससे आ जाएगी, फॉर्मेट करनी भी आ जाएगी, और ये जो फार्मूलाज हैं हम फिर इनको अप्लाई करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में हम सबसे पहले इसको करते हैं। तो मेरे स्कूल का नाम है ABC स्कूल। टेस्ट रिजल्ट्स, ठीक है, स्टूडेंट नेम, और यहाँ पे स्टूडेंट का मैं नेम लिखना चाहता हूँ। इसको अगर हमने मूव करना हो तो क्या करेंगे, पकड़ेंगे और नेक्स्ट पे मूव कर देंगे। तो यहाँ पे मैं चाहूँगा सीरियल नंबर, स्टूडेंट का नेम, मार्क्स ऑब्टेन्ड, टोटल मार्क्स, यहाँ पे आ जाएगी हमारी परसेंटेज, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा ग्रेड। तो अब मैं साथ साथ ये भी बताता जाऊँगा कि अगर आप गलत फॉर्मूला डालेंगे तो क्या होगा। सही है। अच्छा, और जब आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो जो भी लंबी, जितनी भी लंबी लाइन होगी ये उसको एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, तो सीरियल नंबर डालने के लिए हम डालेंगे 1 2 3। अब टाइप करना बड़ा मुश्किल काम होता है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग कर लेंगे। ड्रैग करने से क्या होगा कि जो भी वो पैटर्न बन रहा था उस पैटर्न के हिसाब से इसको ले जाएगा। अभी ये 1 का पैटर्न था कि +1 हो रहा था, मैं अगर इसको 2 4 6 करूँगा, इनको सेलेक्ट करके ड्रैग करूँगा तो वो 2 की स्पेसेस से आ जाएगा, 3 की स्पेसेस। तो बेसिकली जिस तरह भी आप इसको जो पैटर्न बनाएंगे वो उसको एक्स्ट्रापोलेट करने की कोशिश करता है। फिर तो हमें भी 1 2 3 चाहिए, और हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारी क्लास में 15 बच्चे हैं। तो इसमें हम जो हमारी क्लास के लोग हैं कुछ, उनके नाम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 15 लोगों के नाम हो गए। मार्क्स ऑब्टेन्ड हैं, हम इसको रैंडमली कर लेते हैं। तो रैंडम करने का क्या तरीका है, इक्वल टू रैंड बिटवीन, लोएस्ट आपके 2 मार्क्स आएंगे, मैक्सिमम आपके 10 मार्क्स आएंगे। तो ये रैंडमली हमने कुछ मार्क्स को कैलकुलेट कर लिया। टोटल मार्क्स हमारे हैं 10, ये पकड़ के मैंने ड्रैग किया। तो एक ही को करेंगे तो वो उसी को कॉपी पेस्ट कर लेगा। अच्छा, तो अब हमने देखना है कि टोटल मार्क्स कितने हैं। ओके, मैक्स, अभी हम सारे बारी बारी देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मैक्स मार्क्स, मिन मार्क्स, एवरेज मार्क्स और टोटल मार्क्स। तो मैक्स मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इक्वल टू MAX। देखिए उसने खुद ही सजेस्ट कर देता फॉर्मूला। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग करेंगे
यहाँ तक, ठीक है। सो इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट जो भी रेंज हमने जिसमें से मैक्सिमम निकालना है, सिलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज। तो ये अगर आप सिंटैक्स देखें तो ये ज़रूरी है, इक्वल टू डालना ज़रूरी है, मैक्स एक फार्मूला है जो कि इसमें ऑलरेडी बिल्ट इन है, ये डालना ज़रूरी है, और ब्रैकेट्स डालने ज़रूरी है। तो दरमियान की जगह होती है वो बताती है कि कितना डिस्टेंस है इसका, बेसिकली कौन कौन सी चीज़ को आपने कैलकुलेट करना है। तो C6 से C20, तो C हमारा ये कॉलम है, 6 हमारी रो है, तो ये वाला सेल आ गया C6। कहाँ तक करना है आपने, C6 से C20 तक, ये आपने सेलेक्ट कर दिया और इसको आपने कर दिया एंटर। तो मैक्स मार्क्स आपके हो गए 10। सिमिलरली हम मिनिमम मार्क्स के लिए करेंगे, मिन हमने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट हमने डाला, अगर ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो वो उसको नहीं कर सकते, हमने फिर उसी को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो अगर आप डेटा को भी देख लें वैसे आई बॉल करके, तो 10 है इसका मैक्सिमम मार्क्स आउट ऑफ 10, और मिनिमम मार्क्स हमारे आ रहे हैं 2, और हमने सेटिंग भी इसकी इसी तरह की थी। फिर इसी तरह हमने अब करना है एवरेज, तो इक्वल टू एवरेज, तो एवरेज लिखेंगे हम तो एवरेज आ जाएगा, उसी तरह इक्वल टू आ गया, एवरेज आ गया, आपका ब्रैकेट आ गया, उन्हीं को आपने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर। तो इस सारे की एवरेज जो है वो है 6। अगर आप इसको सेलेक्ट करें, अभी राइट कॉर्नर में देखेंगे तो इसका कुछ स्टैट्स यहाँ पे भी नज़र आते हैं, तो ये है सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट कितने हैं, काउंट ऑफ नंबर्स कितने हैं, ये सारा आपको यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा होता है, बट हम फॉर्मूला से इसको कह रहे हैं। अब हम इसका टोटल मार्क्स देखेंगे, इक्वल टू सम, उसी तरह ब्रैकेट, और उसने अपनी तरफ से एस्टिमेट कर दिया कि ये फार्मूला आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, और हमें बिल्कुल यही फार्मूला चाहिए था, हमने एंटर कर दिया। तो देखें ये नॉर्मली आप कैलकुलेट करने बैठते तो आप एक एक उससे कैलकुलेट करते रहते, और आई थिंक ये शीट्स की एक जो अच्छी बात है एक्सेल में भी होती है कि अगर मैं कोई भी मार्क्स चेंज करूं, फॉर एग्जांपल कि मिस्टर ताज के 4 मार्क्स नहीं एक्चुअली 6 मार्क्स आए थे, अब नीचे देखें यहाँ पे कि क्या होता है, मैं यहाँ पे 6 किया और एंटर, अब देखें कि मैक्सिमम मिनिमम और कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बट टोटल मार्क्स 92 हो गए और आपके जो एवरेज मार्क्स से 6.1 हो गए। तो मैं कंट्रोल जी करूँगा तो पहले 90 थे और वो 6 मार्क्स थे ऑन एवरेज। तो इसमें जैसे ही आप चेंज करेंगे तो उसको लाइव चेंज हो रहा होगा। अच्छा, अब है इसकी परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करनी है, तो आप इक्वल टू मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय जो कि स्लैश है बैक स्लैश टोटल मार्क्स, और आप करेंगे एंटर। अब देखिए वो कह रहे कि ऑटो फिल में कर दूं कि आपने यही बाकियों के लिए भी करना है, हमने बिल्कुल यही करना है बाकियों के लिए। दूसरा तरीका ये था कि मैंने ये फार्मूला लगा दिया तो मैं इसको ड्रैग कर लूँ तो सारों पे वही फार्मूला लग जाएगा, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैं या तो फार्मूला में मल्टीप्लाई बाय 100 कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको सिलेक्ट करके सारे को, ये परसेंटेज का फॉर्मेट है तो मैं क्लिक करूँगा तो फॉर्मेट एज परसेंटेज हो जाएगा। इसको कम करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे और ये 40% हो गया। ठीक है, तो अभी तक हमने देख लिया मैक्सिमम, मिनिमम, सम, एवरेज, और हमने परसेंटेज देख लिया। इनको हम सबको ग्रीन कर देते हैं कि हमने कर लिया। हमको सिलेक्ट करेंगे, फिल टूल पे जाके इससे हम फिल कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको फॉर्मेट भी इसका कर लेते हैं। हमने सिलेक्ट किया पूरे को, हमने ये दबाया मर्ज सेल्स, तो मर्ज हो गए। सिमिलरली इसको भी हम सिलेक्ट करते हैं और मर्ज कर लेते हैं। सिलेक्ट करके हॉरिजॉन्टल लाइन की जगह हम सेंटर लाइन करते हैं, साइज थोड़ा सा इसका हम बड़ा कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको फिर प्रोफेशनल लगना शुरू हो जाता है। इनको सिलेक्ट करके हम बोल्ड कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें सारे को सिलेक्ट करके हम डिस्प्ले कर देते हैं कि हमें ये बॉक्सेस डिस्प्ले हो, और ये अब आपको नज़र आने लग गया।
और इनको हम भी सिलेक्ट करके सेंट्रलाइज कर लेते हैं, नीट हो जाएगा थोड़ा। तो इस तरह ना आप इसके डेकोरेशन पे काम कर सकते हैं। ओके, अब लास्ट चीज़ हमने जो कैलकुलेट करनी है इसको कंप्लीट करने के लिए वो है ग्रेड। ग्रेड के लिए हम लगाएंगे इफ़ का फॉर्मूला। हम करेंगे इक्वल टू इफ़, इफ़ ब्रैकेट, तो इफ़ क्या, तो पहली चीज़ वो कहता है लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो हम ये कहते हैं कि ये वाली वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 50%। ठीक है, अब वो चेक करेगा कि क्या ये वाली वैल्यू 50% से ज़्यादा है, वो नहीं है इससे ज़्यादा, तो इसलिए इसने कर दिया फॉल्स। ठीक है, वो वैसे ही डिस्प्ले कर रहा है। अगर वो 50% से ग्रेटर नहीं है तो वो क्या करे, इसको यहाँ पे हम लिखेंगे वो लगा के इन्वर्टेड कॉमा लगा के लिखेंगे हम पास कॉमा, और क्या करे अगर वो गलत है तो हम लिखेंगे फेल। अब वो क्या करेगा, वो चेक करेगा अगर 50% से ज़्यादा है तो उसको पास कर देगा, अगर 50% से कम है तो उसको फेल कर देगा। ब्रैकेट क्लोज और एंटर। इसको हम पकड़ के ड्रैग करेंगे तो वो सबके लिए कर देगा। तो अब आसानी देखें कि मुझे सारे बच्चों को चेक नहीं करना पड़ा कि क्या हो रहा है। सिंपली हमने देखा कि जो जो बच्चा पास है, कौन सा बच्चा फेल है, उनके हमने एक दफ़ा फॉर्मूला लगा दिया और सबके लिए हो गया। हमने इफ़ का भी प्रैक्टिस कर लिया। इफ़ मल्टीपल टाइम्स भी आप लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल के अगर आप कुछ और चाहते हैं यहाँ पे, अगर 50% से ज़्यादा है तो पास लिखे। ठीक है, फिर आप दोबारा इफ़ लगा दें, इफ़ ब्रैकेट आपका वही E6 इज लेस देन 30, तो फिर आप उसको फेल लिखें, अदरवाइज आप उसको लिखें एरर या एवरेज। एवरेज कर लेते हैं। अब इससे क्या होना चाहिए, फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अगर ग्रेटर देन 50 है और लेस देन 30 है, बीच में सिर्फ एक ही बचता है। 80 इज नॉट, 82 इज नॉट। ठीक है, आई थिंक उस इक्वल सही तरह से लगा नहीं हुआ। इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो बेसिकली अभी हम नेस्टेड इफ की बात नहीं करते, हम इसी को सिंपल ही कर लेते हैं। अगर वो पास है तो पास है, फेल है तो फेल है। अब नेक्स्ट है सम इफ। अच्छा, अब हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हमारे जो मार्क्स हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके 70% मार्क्स है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, या यहाँ पे लिख लेते हैं हम 70%, यहाँ पे लिखते हैं हम 30%, यहाँ पे हम लिखते हैं 20%। ठीक है, तो अब हम चाहते ही हैं कि कितने लोगों के 70% मार्क्स हैं, तो हम लिखेंगे इक्वल टू काउंट इफ, कि वो काउंट करेंगे कितने लोग हैं इस रेंज में से जिनकी वैल्यू है 70। तो दो ऐसी वैल्यूज हैं जो कि 70 हैं। अब हम प्रैक्टिस करेंगे सम इफ, तो सम इफ, सम कर लो अगर रेंज है आपकी वही, इसके अंदर से वो सर्च करेगा, अगर उसकी वैल्यू है 30, मैंने क्लोज कर दिया। तो उसने देखा 30 है, आई थिंक दो दफ़ा होगी, एक दफ़ा और दो दफ़ा। तो उसने जब उसको ऐड किया तो वो 60% हो गया। 30% प्लस 30% इज 60%, तो उसने 60% कर दिया। और हम सर्च कर लेते हैं कि 20, सो
दोबारा से काउंट इफ ब्रैकेट आपकी रेंज और हमने ढूंढ क्या रहे हैं 20। तो दो ही वैल्यूज हैं, 20 ये है 20 ये है, इसके अलावा नहीं है। तो हमने अब सम इफ भी कवर कर लिया। सो ये कुछ कॉमन फार्मूलाज हैं जो टीचर्स के काम आ सकते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टीचिंग। हम अगली वीडियो में देखेंगे कि साइट्स क्या होती हैं और उनको हमने क्रिएट कैसे कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।